18 फरवरी 2024 मेष राशि। चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा, जिसके कारण आप पैतृक संपत्ति का ध्यान रखेंगे। व्यापार में आपको अचानक तेजी देखने को मिल सकती है। अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर आपके मन में नए नए विचार आएंगे। इनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। आप कार्यस्थल पर वाद विवाद में उलझ सकते हैं। इसमें भाग लेंगे और विजयी भी होंगे, लेकिन वरिष्ठ लोग आप पर मेहरबान रह सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति की समस्याएं हल होंगी, बशर्ते आपको मानसिक रूप से अधिक मेहनत करनी होगी। आप अपने जीवन साथी और रिश्तेदारों के साथ तीव्र रोमांटिक भावनाएं रखेंगे। प्यार और जीवन साथी का रवैया आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जो लोग तकनीकी विषयों की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रयास फलदायी रहेंगे। सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर अध्ययन संबंधी किसी कार्य में भामाशाह मदद करेंगे। इस रविवार सेहत को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं दिख रही है। वृषभ राशि। चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा, जिससे आपका मन शांत और प्रसन्न रहेगा। व्यापार में सुधार होगा, जिससे व्यापार की वृद्धि बढ़ेगी। बिजनेसमैन के लिए दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अपेक्षित लाभ का आंकड़ा छूने में सफल रहेंगे। जल्दबाजी में काम करने से बचें। किसी काम को जल्दी करने से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। परिवार के बड़ों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। नई पीढ़ी जो स्वभाव से अंतर्मुखी है, उसे बहिर्मुखी बनना होगा, क्योंकि यह आपके लिए जरूरी है। समय और स्थिति की मांग के अनुसार अपडेट रहें। जीवन साथी के प्रेम और सहयोग से आपके अधूरे काम समय पर पूरे होंगे। मौसम में बदलाव का ध्यान रखें। वायरल बुखार की समस्या से परेशान रहेंगे। लक्ष्मी नारायण योग बनने से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। विद्यार्थियों को अपना पहनावा उन्नत करना चाहिए। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि। चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा, जिसके कारण खर्चे बढ़ेंगे। ध्यान से। आपको व्यापार, शेयर बाजार, मुनाफा बाजार में हानि होगी, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप सोचने से हासिल नहीं कर सकते। बिजनेसमैन को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारी नुकसान की आशंका है। कार्यस्थल पर आपके प्रोजेक्ट की नकल हो सकती है, चाहे राजनीति में ही क्यों न हो। आपको बने रहना चाहिए, बेवजह के वाद विवाद से दूर रहें। ऑफिस में आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ नर्म व्यवहार करना होगा, क्योंकि आपका सख्त स्वभाव आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में वाणी। इस रविवार को परिवार में किसी से किसी बात पर बहस हो सकती है। दाम्पत्य जीवन और रिश्तों को लेकर दिन आपके लिए खास नहीं रहेगा। एसिडिटी की समस्या रहने से आप चिंतित रहेंगे। छात्रों ने अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कर्क राशि। चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा, इसलिए लाभ बढ़ाने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण योग बनने से कारोबार में बिक्री अच्छी रहेगी। व्यापार में आपके अथक प्रयास से धन की आवक होगी, लेकिन आपको प्लानिंग पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सेल्स और मार्केटिंग में शिक्षा और वाणी के प्रभाव से आप अपने काम में प्रगति हासिल करेंगे। गलतियों में कमी आएगी। नौकरी पेशा व्यक्ति वेतन और काम से असंतुष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण नौकरी करते हुए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। दिन की शुरुआत से ही अपने जीवन साथी और रिश्तेदारों को प्यार भरे शब्दों के बाणों से आहत न करें। जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा ऋण के लिए आवेदन किया है, उन्हें सफलता मिलेगी। उनका लोन पास होता नजर आ रहा है। जो विद्यार्थी करियर की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सभी गतिविधियां छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। समस्याओं के कारण आप बेचैन रहेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। महागौरी माता का ध्यान एवं पूजन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण गौरी नारायणी नमोस्तुते मंत्र का एक माला जाप करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि। चंद्रमा 10वें भाव में होगा, जिससे आप अपने पिता के नक्शे कदम पर चल सकेंगे। अपने आयात निर्यात कारोबार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर रहना होगा। आज वही लोग सफलता की ऊंचाइयों पर खड़े हैं, जिन्होंने दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। लक्ष्मी नारायण योग बनने से कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आपके काम को देखते हुए उन्हें किसी अन्य काम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति को प्रबंधन क्षमता का प्रयोग करना होगा। किसी कार्यक्रम के आयोजन में आयोजक की भूमिका निभानी पड़ सकती है।
आंखों में जलन की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। परिवार, आप अपने पार्टनर के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। अपने प्यार और जीवन साथी की भावनाओं को समझें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अब और अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने कौशल को निखारने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि, चंद्रमा नवम भाव में रहेगा, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। व्यापार में आर्थिक स्थिति में सुधार होने से व्यापार में वृद्धि होगी। कारोबार में आर्थिक मामलों को लेकर आप अधिक सक्रिय रहेंगे और आपकी योजनाएं बेहतर तरीके से पूरी होने की संभावना रहेगी। लक्ष्मी नारायण योग बनने से कार्यस्थल पर मार्केटिंग टीम को बेहतर बनाने के प्रयासों में आप सफल होंगे। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से दूर रहने का प्रयास करें। कर्मचारियों से कोई अनजान व्यक्ति फायदा उठा सकता है। नई पीढ़ी सुनहरे भविष्य के सपने देखने में समय बर्बाद न करें, बल्कि भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करें। वैवाहिक जीवन और रिश्ते में अपने प्रेमी के प्रति आपकी चिंता बढ़ सकती है। प्रेम और जीवन साथी पर अपनी बातों का जादू बिखेरने में आप सफल रहेंगे। छात्र असाइनमेंट पूरा करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतने से आप फूड पॉइजनिंग और जल जनित बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तुला राशि, चंद्रमा 8वें भाव में होगा, जिससे यात्रा में परेशानी हो सकती है। व्यापार में आपको कुछ दवाइयों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में आपको अपने विरोधी प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा। बिजनेस से जुड़े खर्चे आपके लिए बेकार साबित हो सकते हैं। कार्यस्थल पर यात्रा से आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी पेशा लोग जिम्मेदारियों के भारी बोझ से परेशान रहेंगे। परिवार में किसी गलतफहमी के कारण आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। रिश्तों में अहंकार और गलतफहमियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां आपको रिश्तों से दूर कर देती हैं और फिर अहंकार आपको करीब नहीं आने देता। दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है। प्रतियोगी अभ्यर्थियों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए मेडिटेशन का सहारा लेना उचित रहेगा। अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान अधिक रहेगी। वृश्चिक राशि, चंद्रमा 7वें भाव में होगा, जिससे पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। कारोबार में बिक्री बढ़ाने के लिए आलस्य दूर करके किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आलसी व्यक्ति हारने के लिए बेहतर बहाने बनाता है और एक सफल व्यक्ति जीतने के लिए सबसे अच्छी कहानियां बनाता है। बिजनेस में कोई पुराना और अटका हुआ मुनाफा आपको मिल सकता है। माता पिता से व्यापार में कुछ लाभ होगा। कार्यस्थल पर आप अपने काम को लेकर काफी सक्रिय रहेंगे। कर्मचारियों की कार्यशैली से सभी सहकर्मी प्रभावित होंगे। वैवाहिक जीवन और रिश्ते में कोई नई शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी। प्यार और जीवन साथी के साथ दिन मौज मस्ती से भरा रहेगा। विद्यार्थियों, जाहिर तौर पर आप कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहेंगे, लेकिन खिलाड़ियों को स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मधुमेह आदि की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन कभी कभी ये जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण इन्हें जीवन में कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। धनु राशि, चंद्रमा 6ठे भाव में रहेगा, जिससे शारीरिक तनाव से राहत मिलेगी। लक्ष्मी नारायण योग बनने से व्यापार में आपकी सेवा दूसरों की तुलना में तेज और बेहतर होगी और ग्राहकों का रुझान आपकी ओर बढ़ेगा। व्यवसाय में आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके व्यवसाय में समृद्धि लाएंगे। कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिलने से आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कर्मचारियों के खर्चों में हुई बढ़ोतरी की भरपाई जल्द होगी। इस रविवार जीवन साथी और रिश्तेदारों के साथ प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। एक दूसरे की संगति का आनंद उठा सकेंगे। प्यार और जीवन साथी के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है। विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना होगा। सफलता घर बैठे नहीं मिलती। अगर आप सफलता के प्यासे हैं तो पानी की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो नियमित वर्कआउट करने से आप अपनी सेहत में सुधार लाएंगे। परिवार के साथ आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, चंद्रमा 5म भाव में रहेगा, जिससे माता पिता को संतान से सुख मिलेगा। लक्ष्मी नारायण योग बनने से आपके व्यापार में नए प्रोजेक्ट को नई पहचान मिलेगी। बिजनेस में आर्थिक मामलों की बात करें तो कुल मिलाकर दिन आपके पक्ष में है। कार्यस्थल पर काम का बोझ कम होने से आप कुछ राहत महसूस करेंगे। अनावश्यक गतिविधियों में अपना समय बर्बाद न करें। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर नौकरी पेशा व्यक्ति से राय मांगी जा सकती है। बस इतना समझ लें कि आपकी राय आपके लिए तरक्की की सीढ़ी बन सकती है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों में आप प्रेम संबंधों से प्रभावित हो सकते हैं। मस्त रहेंगे। प्यार और जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे।
सामाजिक स्तर पर कोई कार्य करने में रोमांच का अनुभव होगा। शोध या उच्च डिग्री से संबंधित अध्ययन करने वालों के लिए अंतिम चरण में अनुकूलता बढ़ेगी। आकस्मिक चोट से बचें और यदि संभव हो तो ऑपरेशन या प्रमुख उपचार स्थगित कर दें। कुंभ राशि, चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा जिसके कारण माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यापार में घाटे की भरपाई के लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। व्यापार में विशेषकर नए वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर खर्च हो सकता है। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में आप कोई काम गलत कर सकते हैं। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसले न लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत राह पर ले जाते हैं। कार्यस्थल पर निर्णय लेने में भी आपको असमंजस का सामना करना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग यात्रा के कारण शरीर दर्द से परेशान रहेंगे। रिश्तों में तकरार के कारण दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में तनाव रहेगा। प्यार और जीवन साथी के मामले में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी काम से यात्रा की योजना टल सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में सफल नहीं होंगे। दोस्तों से पढ़ाई में मदद न मिलने से आप परेशान रहेंगे। आप पेट दर्द की समस्या से परेशान रहेंगे। मीन राशि, चंद्रमा तीसरे भाव में होगा जिसके कारण अपने छोटे भाई की संगति पर नजर रखें। लक्ष्मी नारायण योग बनने से आप बिजनेस में प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। व्यवसाय में आप अपने साझेदारों से कम लागत पर बड़ी मात्रा में वित्तीय लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपको सामान मिलेगा जिससे आपको अच्छा मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। आपको कार्यस्थल पर किसी प्रोजेक्ट के समय का एहसास भी नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में टकराव से बचने के लिए कुछ समाधान मूलक नीतियां अपनानी होंगी। नई पीढ़ी को आत्ममंथन करते रहना चाहिए। इससे आप अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों से अवगत हो सकेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां दूर होंगी। सफलता पाने के लिए शॉर्टकट न अपनाएं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर परिवार के सहयोग से आपके काम में प्रगति होगी। पकड़ लेंगे। जिन लोगों को एलर्जी या न्यूरोलॉजिकल शिकायत है उन्हें अब इलाज पर ज्यादा ध्यान देना होगा।